नमः संस्कृताय सर्वेषां बालानां स्वागतम। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे नवमी कक्षा का अपन अष्टम पाठ की चर्चा कर रहे थे। लोह तुला, जो लोहे की तराजू है, उस संपूर्ण कहानी को अपने पढ़ा था और कहानी को पढ़ कर के कुछ प्रश्न थे, तो 3 तक जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को अपन ने हल कर लिए थे। अभी आपका चौथा प्रश्न है, उसकी आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ। तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, रेखांकित जो पद हैं उन रेखांकित पदों को आपको क्या करना है कि उस पद को रेखांकित करो। उस पद को तत् रेखांकितम कुरुतो, उस पद को रेखांकित करो जहाँ। अब जहाँ क्या है, अब वो आगे इसमें बताएगा आपको। जहाँ क्या है, पहला प्रश्न क्या दिया इसने, लय प्रत्यय नास्ति, लय प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर देखो कुछ पद दे रखा है आपको, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से लय प्रत्यय वाला पद कौन सा नहीं है। तो विहस्य में लय प्रत्यय है, बिल्कुल लय प्रत्यय है। संबोध्य में सम उपसर्ग पूर्वक बोध धातु से लय प्रत्यय से बिल्कुल बनता है। आंग उपसर्ग दा धातु से लय प्रत्यय करने पर बिल्कुल आदाय बनता है ना। लेकिन जो लोह सहस्त्र शब्द हैं ये लय प्रत्यांत नहीं है और ये षष्ठी का एक वचन रूप है। किसका? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कौन सा वचन है भाई? षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। बाकी सब में लय प्रत्यय से बने पद हैं। ध्यान रखना, लय प्रत्यय होता है वो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर होता है। कत्वा का मतलब होता है करके। जब अपन कोई कार्य कहते हैं ना, इस कार्य को करके, वहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और लय प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कत्वा के स्थान पर भी होता है, लेकिन होगा कब? जब धातु से पहले हमेशा क्या हो, एक उपसर्ग हो, तब आप लय प्रत्यय का प्रयोग करोगे। अगला देखो, अगला है यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। यहाँ पर जो द्वितीया विभक्ति नहीं है उस पद को आप रेखांकित करो। श्रेष्ठीनम है क्या? बिल्कुल श्रेष्ठीनम में द्वितीया के एक वचन में बनता है। श्रेष्ठी शब्द है और द्वितीया के एक वचन में श्रेष्ठीनम बनता है। स्नानो उपकरणम, बिल्कुल स्नानो उपकरण नपुंसकलिंग शब्द है और द्वितीया के एक वचन में भी ये बनता है, तो द्वितीया विभक्ति इसमें भी है, इसमें है और कार्य कारणम में भी है। लेकिन ये जो सत्वरम आपको दिख रहा है, सत्वरम का मतलब क्या होता है? जल्दी। ये एक अव्यय है, ये एक क्या है? अव्यम है। क्यों? क्योंकि बाकी सब का आप रूप चलाओगे, लेकिन अव्यम होता है ना, उसके रूप कुछ नहीं चलते हैं। तो जैसा दिखता है हमेशा वो वैसा ही होता है। तो सत्वरम है, ये हमेशा सत्वरम ही रहेगा। तो ये एक अवयव पद है, ये द्वितीया का कोई पद नहीं। अपने को लग रहा है ना द्वितीया के सब में पीछे अम ऐसे अम में आ रहा है ना। सुओजस अम और सस में देखो द्वितीया का एक वचन अम आता है, उससे भी अपन पता करते हैं कि इसमें द्वितीया विभक्ति है। लेकिन ये जो सत्वरम में अम है ये द्वितीया विभक्ति वाला नहीं है। ये क्या है? ये अवयव है। अगला देखो, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है उस पद को आपको रेखांकित करना है। तो करो आप। पश्यतः, पश्यतम है, बिल्कुल पश्यतः पश्यतम है। स्ववीर्यत, स्ववीर्यतः, स्ववीर्यत को रहने दो एक बार आप। सृष्टिनः, सृष्टि सबसे बिल्कुल आप बनाते हो, सृष्टिन सबसे बनाते हैं ना अपन, तो वहाँ पर बंद। एक और शब्द कौन सा था मैंने कहा था आपको? ये जो पद है ना, इन सब में सृष्टिन शब्द है। शब्द कौन सा यहाँ पर? सृष्टि, मैंने सृष्टि बोल दिया। सृष्टिन शब्द है ना, सृष्टिन सबसे बनता है ये सारे। तो देखो आप, पश्यतः में बिल्कुल पंचमी का एक वचन है। सृष्टिन है, बिल्कुल सृष्टिन सबसे पंचमी का एक वचन बनता है। सभ्यानाम, ये भी षष्ठी का बहुवचन है। ये सारे षष्ठी के रूप है, लेकिन ये जो स्ववीर्यता है ये किस विभक्ति का रूप है? ये आपका है पंचमी विभक्ति का रूप। किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति। जिसके पीछे अपन तह ऐसा लगाते हैं ना, वो हमेशा पंचमी का वाचक बन जाता है। ग्राम से पीछे तह करते हैं तो ग्रामतः, है ना, ये हमेशा पंचमी अंत पद बन जाता है। अगला देखो, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यते, या तो संधि करो या फिर संधि विच्छेद करो। ये करके आपको जो रिक्त स्थान खाली जगह दे रखी है उस खाली जगह को आपको पूर्ण करना है। सृष्ट्याय, सृष्ट्याय में कैसे बढ़ाओगे? यहाँ पर देखो एक पद है सृष्टि, क्या पद है? सृष्टि, सृष्टि धन आह,
यहाँ पर यण संधि हुई। कौन सी संधि हुई? यण संधि। देखो यण संधि में क्या होता है, ई के स्थान पर ये आदेश होता है। तब आप इसको कैसे समझोगे? श्रेष्ठ ठे में से ई को बाहर निकालो, आगे क्या है? आगे है आहा। आगे क्या है? ई के स्थान पर क्या आदेश करोगे? ई के स्थान पर आपने क्या, ये ई को यण अची से आप क्या आदेश करोगे? ये आदेश करोगे। अब आप वापस इसको रूप बढ़ाओ। श्रेष्ठ ठे आधा है ना, आगे आ गया ये में आ मिला या श्रेष्ठ्याः। क्या बन गया आपका? श्रेष्ठ्याः। उसी प्रकार अगला पद है द्वौ अपि। देखो औ के बाद में अ आ रहा है, मतलब एच के बाद में समास स्वर आ रहा है, तो यह ध्यान रखना। एक संधि है अयादि संधि। एचो अय वायाव, वो क्या कहता है? ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, और आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो यहाँ पर भी आव है। क्या है? आव है। देखो मैं इसको अलग अलग करता हूँ। द्व में मिला हुआ क्या है? औ, और आगे है अपी। आगे क्या है? अब जो औ आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर आदेश होगा आव। क्या आदेश होगा? आव। अब आप इसको मिलाओ, तब आपका रूप क्या बनेगा? ये देखो द्व है ना, द्व आधा था, आ मिला तो क्या बना? द्वा। अब व है, व आधे में अ मिल गया तो वह भी हो गया पूरा, और आगे पी है तो पी यहाँ पर लिख लो द्वा अपी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? द्वा वपी, ऐसा रूप बन जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? अगला देखो आप, अगला है पुरुषोपार्जिता। पुरुष धन उपार्जिता। पुरुष धन उपार्जिता। पुरुष धन उपार्जिता। इसके अंदर संधि कौन सी है? इसमें गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता पता है? ओ आदेश होता था है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो एक उदाहरण लिख रहा हूँ मैंने, जैसे लिखा सूर्य धन उदय। मैंने क्या लिखा? सूर्य धन उदय। यहाँ पर अ के बाद में उ है तो गुण क्या होगा? ओ। तो यहाँ पर बनाओ सूर्योदय। क्या बन गया? सूर्योदय। उसी प्रकार चंद्र धन उदय क्या बन जाएगा? चंद्रोदय बनता है ना। शिव धन उमा बढ़ाओगे तो शिवोमा बनता है। इस प्रकार जितने रूप चलाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। पर धन उपकार बनाओगे तो परोपकार है ना। इस प्रकार रूप बन जाएंगे। अगला देखो आप, यथा धन इच्छया। यहाँ पर भी गुण संधि है। अ या आ के बाद ई आता है तो आद गुण से ए हो जाता है उसके स्थान पर। तो इसको बताओ आप कैसे बनेगा? यथा धन इच्छया। यथा धन आ और ई इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए। अब मिलाओ आप यहाँ पर, इसको मिलाओ। य थ आधा है, थाद ये क्या है? थे है, आधा है, और इसके स्थान इसमें मिल जाएगा ए। तो यह थे, और आगे हो जाएगा इच्छया। यथे इच्छया। इस प्रकार इसका रूप बन जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, अ या आ के बाद ई हो ना, वहाँ पर ए ही गुण होता है। जैसे रमा धन ईश क्या बनता है? रमेश। सुर धन ईश क्या बनता है? सुरेश, है ना। उमा धन ईश उमेश। इस प्रकार आप जितने चाहो उतने रूप बना सकते हैं अपन। अगला देखो, स्नान उपकरण। यहाँ पर भी देखो स्नान शब्द है। कौन सा शब्द है? स्नान शब्द है। तो यहाँ पर भी वही संधि है। अ के बाद में ऊ दिखा तो कौन सी संधि होती है इसमें? इसमें भी आपकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन संधि? अ के बाद में ऊ आया है तो अपने पहले भी बनाया था। कौन सा रूप बनाया? पुरुष धन उपार्जित है, पुरुषोपार्जित। इस प्रकार आप रूप बढ़ाओ। स्नान धन उपकरणमिति स्नानो उपकरण। अगला देखो, स्नान धन अर्थम। अ के बाद में अ आ रहा है तो हमेशा वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी? दीर्घ संधि। अ के बाद में ए आया तो अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। तो स्नानार्थम क्या बन गया? स्नानार्थम। जैसे विद्याधन आलय,
विद्यालय बनता है। दैत्य धन अरि दैत्यारी बनता है। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी बनता है। पोष धन आल्य पोषाल्य बनता है। इस प्रकार जितने राम धन अवतार रामावतार बनता है, ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अ के बाद में अ आता है या आ आता है तो वहाँ पर आ होता है। ई के बाद में ई आता है तो बड़ी हो जाता है। ऊ के बाद में ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। री और री के बाद में आती है तो वहाँ पर बड़ी री आदेश हो जाती है। ये दीर्घ संधि में होता है। आगे देखो, आगे हैं समस्त पदम विग्रहम व लिखत। समस्त पद भी लिखना है और जहाँ समस्त पद दे रखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? विग्रह लिखना है। समस्त पद का मतलब होता है जिसमें समास हो चुका है, वो पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो देखो आप, स्नानस्य उपकरणम, बिल्कुल सरल है। स्नानस्य उपकरणम में क्या बन जाए? स्नान धन उपकरणम, तो क्या बनेगा रूप इसमें? स्नानो उपकरणम। इसमें समास कौन सा भाई? इसके अंदर समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। स्नानस्य उपकरणम, स्नान करने के जो उपकरण हैं, स्नान के जितने भी जो सामग्री है उसको कहते हैं स्नानो उपकरणम। अगला है गिरी गुहायाम। गिरी गुहायाम का मतलब होता है पर्वत की गुफा में, तो गिरेहे गुहायाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गिरेहे गुहायाम। इसमें भी आपका समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला पद है आपका धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, धर्म का अधिकारी। तो मिलो पद, तो पद षष्ठी तत्पुरुष समास तो बहुत सबसे ज़्यादा सरल अगर कोई समास है तो वो समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है, सबसे सरल है। धर्माधिकारी, धर्मस्य अधिकारी थी धर्माधिकारी था। राज्ञः पुरुषः थी राज्ञः पुरुषः बनता है। विभवहीना, विभवहीन का मतलब होता है जो विभव से हीन है। विभव से हीन, देखो से आ रहा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। तो आप इसमें पंचमी विभक्ति क्या करोगे? राम का रामात, तो विभव का क्या बनेगा? विभवात। हीना, जो विभव से क्या है? हीन है, वो क्या कहलाएंगे? विभवहीना। समास कौन सा? इसमें षष्ठी नहीं, ध्यान रखना। इसमें है पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें समास कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास से आपका पद बनता है विभवात हीना। समझ गए आप? तो ये जो आपके प्रश्न थे जो आपने हल कर दिए हैं। आगे का जो प्रश्न है इसमें तो आपको पूरी कथाएं जो आपने पाठ पढ़ा है इनका प्रयोग करते हुए कथा को लिखना है। संस्कृत में सार के रूप में कथा को लिखनी है। जो सामान्य आपके प्रश्न थे वो आपके प्रश्न पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।